अच्छा, फॉर्म की समझ आ गई थी? जी सर। कल हमने इसमें फॉर्म क्रिएट किया था। फॉर्म हमारा सारा HTML का कोड था। आज हम देखेंगे इसके अंदर पोस्ट के मेथड को और गेट के मेथड को, दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या आ जाते हैं। लेक्चर 3 वाला जो पेज है, ये जो फॉर्म बना हुआ है, इसी को मैं कॉपी करता हूं और एक नया पेज बना लेता हूं, और इस पेज के अंदर इसको मैं सेव कर लेता हूं। एफ ड्राइव में था ना, PHP प्रोग्रामिंग और लेक्चर 5 के नाम से। इसको फिलहाल मैं बंद कर रहा हूं। मेरे पास लेक्चर 3 का जो पेज है ये सामने मौजूद है, और मैं ओपन करता हूं लेक्चर 4 का जो पेज है। लेक्चर 3 वाला जो पेज है, लेक्चर 4 को डेटा सेंड करेगा। लेक्चर 4 वाला का जो पेज है वो हमें आउटपुट देगा। इसी में था ना जी। पेज सिर्फ बनाया था, लेकिन हमने फर्दर काम नहीं किया था। अब ये जो लेक्चर 4 का जो पेज है, इसके अंदर ये जो वेरिएबल्स हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इनका डेटा मैं सेंड करूंगा इस पेज पे, लेक्चर 4 पे। यहां पर मैंने दिया $, नेम इज इक्वल टू $, पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, डबल कोट्स। टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम था? txt नेम, और एट द एंड सेमीकोलन। मैंने पेज लेक्चर 3 वाला जो पेज है उससे लेक्चर 4 को डेटा सेंड किया, और उधर से मैंने क्या किया, वो डेटा रीड करके वेरिएबल्स के अंदर मैं रख रहा हूँ। $नेम ये वेरिएबल का नाम आ गया, इज इक्वल टू $_पोस्ट, ये आपके पास एक कीवर्ड है, एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम। ये हम किस लिए यूज करें? ये $_पोस्ट $_पोस्ट डेटा को फेच करेगा। जी सर। लेक्चर 3 वाला जो पेज है वो डेटा को अप करेगा, और लेक्चर 4 वाला डाउन करेगा, फेच करेगा, मींस गेट करेगा, रीड करेगा। फिर $पासवर्ड इज इक्वल टू $_पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, txt पासवर्ड। PASS नाम था या PWT था? PASS नाम है। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस की या कंट्रोल्स के नाम है, ये आपने लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास था एड्रेस, $एड्रेस इज इक्वल टू $_पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, डबल कोट्स। टेक्स्ट एरिया इसके लिए यूज किया था, और इस टेक्स्ट एरिया को नाम कोई नहीं दिया। नेम इज इक्वल टू txt ADD, और यही नाम txt ADD इधर कॉल करेंगे हम। जी, अगर हम ये पोस्ट जो आसमान में एरर देगा आपको, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना। इसलिए आपने $_पोस्ट ये कैपिटल लिखना है। $_पोस्ट क्या कर रहा है? पोस्ट किए हुए डेटा को अपने पास ले रहा है, रीड कर रहा है। उसके बाद हमारे पास था जेंडर, $GEN, जेंडर इज इक्वल टू $_पोस्ट RD1, रेडियो बटन 1 इसके लिए डिफाइन किया था। फिर $कोर्स इज इक्वल टू $_पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, डबल कोट्स, और कोर्स के लिए हमारे पास क्या था? CRS। जो आपने नाम दिए होते हैं वो आपने यूज करने हैं। फिर $फैसिलिटी इक्वल टू $_पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, FAC, फैसिलिटी के लिए। और फिर हमारे पास फाइल का पाथ आ जाता है। जो हम फाइल अपलोड करेंगे, अभी वो सर्वर पे जाएगी नहीं, उसके लिए फिलहाल हमने कोई कोड नहीं किया, लेकिन फिलहाल हमने उसका जो फाइल का नाम है, एड्रेस है, वो अपने पास हम उसको रीड करेंगे। $fpath इज इक्वल टू $_पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, डबल कोट्स, और यहाँ पर आ गया IMG, ठीक है। अब इसको डिस्प्ले करते हैं, इको ब्रैकेट, डबल कोट्स, नेम इज इक्वल टू
डॉट डॉलर साइन और नेम। डॉट किस लिए यूज किया है? कंकेटिनेशन के लिए। फिर इको ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स BR ब्रेक और इसके बाद पासवर्ड इज इक्वल टू डॉट डॉलर साइन PWD, वेरिएबल का नाम आ गया। मैंने लेक्चर 3 से डेटा सेंड किया, लेक्चर 4 पे रीड किया, रीड करके मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ इको के अंदर। फिर हम लेक्चर जो नेक्स्ट करेंगे वो गेट का, वो इसी से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। फिर इको ब्रैकेट स्टार्ट BR ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर एड्रेस इज इक्वल टू डॉट डॉलर साइन एड्रेस और सेमीकोलन। फिर इको ब्रैकेट डबल कोट्स BR ब्रेक और ब्रेक के बाद जेंडर इज इक्वल टू डॉट डॉलर साइन GEN, जेंडर के लिए। फिर इको के अंदर BR ब्रेक और आ गया कोर्स इज इक्वल टू डॉट डॉलर साइन कोर्स। फिर इको BR ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर फैसिलिटीज इज इक्वल टू डॉट डॉलर साइन फैसिलिटीज और फिर इको ब्रैकेट डबल कोट्स BR ब्रेक और उसके बाद आ गया फाइल पाथ इज इक्वल टू डॉट डॉलर साइन F पाथ और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब फिलहाल इस लेक्चर के अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम बताता हूँ। अगर आप लेक्चर 4 को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आपको अनडिफाइंड वेरिएबल्स, पता है वेरिएबल्स डिफाइन नहीं है, ये आपको खाली स्पेसेस दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि जब हम इस पेज को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करें तो ये डायरेक्ट ना चले, ये आपको वापस लेक्चर 3 पे भेज दे। इसके लिए आपने क्या करना है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट इज सेट। इस सेट क्या कंडीशन है? इस सेट कंडीशन ये चेक करेगी कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। किस चीज की? डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट। हम किस बटन से इस पे आएंगे? टाइप आ गई, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू नेम इज इक्वल टू BTN सेव या BTN ओके नाम दे देते हैं इसको। अभी जो BTN ओके का है बटन, ये हम चेक करेंगे। अगर हमने BTN ओके प्रेस किया हुआ है तो फिर ये रिकॉर्ड डिस्प्ले करें। अब देखें, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये अब खाली पेज मुझे दे रहा है, लेक्चर 4। एल्स पे क्या करो? हेडर ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स लोकेशन फुल कॉलन और इस पे आ जाएगा लेक्चर 3.php विद सेम स्पेलिंग आपने देनी है। अब इस पेज को रिफ्रेश करें तो ये आपको लेक्चर 3 पे ले जाएगा। यहाँ पर यूजर आईडी मैंने लिखा, पासवर्ड लिया, फिर एड्रेस लिख लिया, उसके बाद यहाँ से कोर्स सेलेक्ट किया और पिक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओ आई एग्री को तो मैंने यूज की नहीं है, आई एग्री पे चलो समझ जाएंगे ना, आई एग्री जो डाला हुआ है हमने। तो यहाँ पर ये नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, एड्रेस आ गया, जेंडर, कोर्स, फैसिलिटीज और फाइल का पाथ आ गया। जी किसकी? इस सेट चेक करता है कि वैल्यू मौजूद है या नहीं है किसी भी वेरिएबल की। मैं आपको कहता हूं कि एक वेरिएबल है वो डिफाइन करें, आप कहते हैं ठीक है डिफाइन कर लिया। मैं कहता हूं इसको चेक करो, इसमें कोई वैल्यू मौजूद है या नहीं है, तो आप इज सेट यूज करोगे। इफ इज सेट, इस सेट में हम क्या देखते हैं? डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट BTN ओके
BTN ओके क्या है? ये एक बटन है। जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो तब ये वैल्यू को सबमिट करता है। जब वैल्यू सबमिट हो जाती हैं तो वो लेक्चर 4 पे चली जाती हैं। अगर हम लेक्चर 4 को डायरेक्ट रन कर लें तो BTN ओके तो प्रेस नहीं किया ना, तो ये क्या करता है, वापस आपको पिछले पेज पे भेज देता है। अब लेक्चर 4 है, इसको डायरेक्ट रन करें तो ये लेक्चर 3 पे आपको भेज देगा। जब तक आप सबमिट रिकॉर्ड से आगे नहीं आते आपको ये अगले पेज पे नहीं जाने देगा। आप समझ गए? अच्छा, लेक्चर 4 का जो कोड है, इसके अंदर से मैं लेक्चर 5 को ओपन करता हूं और एक नया पेज बनाऊंगा। इस पेज को मैं सेव कर लेता हूं लेक्चर 6 के नाम से। सबसे पहले लेक्चर 5 फॉर्म आ गया, एक्शन क्या आ गया, लेक्चर 6.php, मेथड क्या आ गया, गेट। बाकी जो फॉर्म्स हैं उनको भी ओपन कर लेते हैं, लेक्चर 3 को भी ओपन कर लेता हूं मैं। अब ये जो लेक्चर 6 का पेज है इसमें $_ पोस्ट की बजाय आप लिखोगे गेट, लिखोगे GET, गेट बड़ा लिखना है, और ये सारा का सारा आपका इसकी जगह पोस्ट की जगह आ जाएगा। गेट क्या करता है, क्या काम करना है? गेट और पोस्ट का मकसद एक ही है ना, देखिए एक ही मकसद है दोनों का। दोनों का मकसद क्या है? मैं पहले सबसे पहले पोस्ट को रन करता हूं। यहां पर यूजर आईडी, पासवर्ड और एड्रेस, एड्रेस के बाद कोर्स आ गया, हॉस्टल आ गया, और फिर यहां पर मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली और सबमिट कर दिया। लेक्चर 5 को रन करता हूं मैं, ये इनपुट आउटपुट आ गई। यहां पर यूजर आईडी, पासवर्ड, ये भी डेटा को गेट करेगा। मतलब पोस्ट और गेट एक जैसी काम करते हैं। अच्छा, ये अगले पेज पे क्यों नहीं गया? सर एक्शन में गेट नहीं लगा है। एक्शन में एक्शन ना, एक्शन में तो क्यों है? लेक्चर 6 क्या गलती है इसमें? लेक्चर 5 आ गई, फॉर्म, एक्शन, मेथड आ गया गेट, और नेम आ गया। यहां पर BTN ओके नहीं है। नेम इज इक्वल टू BTN ओके, और इधर था txt वैल्यू ना, नेम इज इक्वल टू txt ADD एड्रेस। लेक्चर 5 को मैं दोबारा रन करता हूं। यहां पर ये जो नेम मैंने लिखा, वैल्यू डाली, और यहां पर इंफॉर्मेशन डाल दी, और इसको मैं सबमिट कर लेता हूं। ये इंफॉर्मेशन आ गई। फिलहाल हमने ये देखा गेट और पोस्ट दोनों का मकसद क्या है? इंफॉर्मेशन को सेंड करना, और सेंड करके फिर सर्वर पे क्लाइंट से इंफॉर्मेशन सेंड होती है, सर्वर से पोस्ट उसको रीड कर लेता है। इसी तरह क्लाइंट से डेटा सेंड होता है और गेट से हम सर्वर पे रीड कर लेते हैं। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम पोस्ट के थ्रू जब वैल्यू सेंड करते हैं तो एड्रेस बार में आपको वैल्यू नजर नहीं आती, जबकि इस लेक्चर में आपको ये नजर आएंगी। मैं दोनों रन करता हूं। मैंने लेक्चर 3 को एग्जीक्यूट किया, ये एड्रेस मैंने ब्राउजर के अंदर डाल दिया। जो पहला टैब है ये लेक्चर 3 वाला है। दूसरा जो टैब है वो लेक्चर 5 के लिए है। मैं दोनों को ब्राउजर में चेक करता हूं। अब पहला लेक्चर 3 पे आते हैं। ये कौन सा मेथड है? पोस्ट मेथड है।
यहाँ पर मैं लिखता हूँ मजर 1 2 3 ATD और यहाँ से कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई फाइल चूज कर लेते हैं और सबमिट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर देखो PHP lecture4.php, इस पार्ट को छोड़ दो, ऊपर कहीं लिखा हुआ है कि क्या इंफॉर्मेशन सेंड हुई है? नहीं है। अब इस पेज पे आते हैं, यहाँ पर यूजर ID, नेम, एड्रेस और कोई फाइल चूज कर लेते हैं और सबमिट कर लेते हैं। फर्क नजर आया? lecture6.php question mark txt name is equal to mother and txt pass is equal to 1 2 3 and txt add is equal to ATD। पोस्ट में ये शो नहीं है। पोस्ट में ये शो नहीं होता, गेट के अंदर शो होता है। अब दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसानात हैं। इसका फायदा क्या होता है? मैं यहाँ पे मजर की बजाय यहाँ पे लिख लेता हूँ रिजवान। मैं पिछले पेज पे नहीं गया, मैं एंटर दबाता हूँ, इधर ही देखें रिजवान आ गया। ठीक है, आप डायरेक्ट क्या करते हैं, कोई भी चीज एड्रेस बार से चेंज कर सकते हैं। अब हम इसका एक अल्टरनेटिव देखते हैं। आप गूगल की सर्चिंग अपने किसी वेब पेज पे डाल सकते हो या नहीं? डाल सकते हैं। वजह क्या है? आप डेटा गूगल को ही सेंड करोगे, सर्चिंग गूगल ही करेगा, लेकिन गेट की मदद से। अगर गूगल वाले पोस्ट यूज करें, जब आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो, एड्रेस बार में लिखी हुई आ जाती है कि आपने क्या सर्च किया। देखिएगा गौर से, जब आप कोई भी चीज सर्च करोगे तो google.com/search/ आगे पूरा वो एड्रेस लिखा होता है, जो चीज आप सर्च करते हो। इसका ये फायदा होता है कि आप अपनी कोई सर्विस या कोई रिक्वेस्ट किसी को देना चाहते हो तो आप फिर गेट यूज करोगे। अगर आप डेटा हाइड करना चाहते हो तो आप फिर पोस्ट यूज करोगे। मतलब है गेट के अंदर आपके ये टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम भी बता रहे हैं, txt name is equal to रिजवान, txt pass is equal to 1 2 3। आप एक काम करते हैं, मैंने ये वेबसाइट बनाई, आप इन्हीं नाम से वेरिएबल्स बनाते हो, txt name, txt pass, rd1, crs, fasc। आप मेरी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकोगे, अपना डेटा मेरी वेबसाइट पे डाल सकोगे। सही है ना? जो ओपन वेबसाइट्स होती हैं उसमें गेट यूज होता है, जिनको सिक्योर करना हो तो वो पोस्ट यूज करते हैं। क्लियर है ना? मुश्किल तो नहीं है?